विक्रमशिला सेतु अभी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि विक्रमशिला सेतु पुल का एक हिस्सा अचानक से धड़धड़ा करके गंगा में समा गया, जिसके बाद से खूब हलचल मची, खूब अफरा तफरी मच गया। लेकिन इस कंडीशन के बाद जब आवागमन रुक गया है तो अब क्या कैसा कंडीशन है और लोग कैसे अपना काम कर रहे हैं, इस सब की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। विक्रमशिला सेतु को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा में समा गया है, जिसकी वजह से आवागमन जो है बाधित है, लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। भागलपुर से जो बाकी जगहों का कनेक्शन था वो टूट गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आसपास के इलाकों के लोग हैं वो गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। अनधिकृत नावों का परिचालन शुरू हो गया है और इन नावों पर खूब सारे लोग बैठाए जा रहे हैं। एक दो नहीं, मतलब कि ओवरलोडिंग के साथ लोगों को बैठाया जा रहा है। गाड़ी और कई सारी चीजें नाव पर रखी जा रही हैं और फिर इस तरफ से लेकर उस तरफ नाव जा रही है। मतलब कि आवागमन जो है अभी नावों से हो रहा है, जिसकी वजह से कई खतरे के अलार्म बजने लग गए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इतना ओवरलोडिंग हो रहा है और गाड़ी वगैरह सब नाव पर रख के इधर से उधर किया जा रहा है तो उससे खतरे का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। हो सकता है कि कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए इस बीच, क्योंकि ओवरलोडिंग नाव है तो पलटने की आशंका भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस खतरे में अब लोग इधर से उधर जा रहे हैं और काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। वहां जो लोग मौजूद हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है। उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो नाव का ही सहारा ले रहे हैं। और नाव जो चला रहे हैं उनके सामने एक बड़ा चैलेंज है कि उन्हें जल्दी से जल्दी, लोग कहते हैं कि हमें पहले चलना है, हमें पहले जाना है, तो वो उस लेवल पर सभी को बैठा भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और इधर उधर पहुंचा रहे हैं। लेकिन दिक्कत लोगों को हो रही है और जो अगर नाव में बैठे हुए हैं, अगर ओवरलोडिंग है तो वो कभी भी वो नाव पलट सकती है, जिससे सभी लोगों की जान खतरे में आ सकती है। और ये बातें प्रशासन को समझनी होगी। और देखिए, एक तरफ जहां विक्रमशिला सेतु इतना इंपॉर्टेंट था कनेक्शन के लिए तो वो ध्वस्त हो गया है और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गई है। इधर से उधर लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग काम के लिए दूसरे जगह पर जाते थे, मतलब पुल पार करके, तो उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। वो अपने काम को तो नहीं रोक सकते हैं और अभी मरम्मत में कम से कम 15 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसे में अब लोग ऑप्शन बचे ही नहीं लोगों के पास, तो वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इस पूरी खबर को लेकर जो जानकारी है हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। विक्रमशिला सेतु का एक बड़ा हिस्सा टूट जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात सख्त कदम उठाए हैं। भागलपुर की ओर से सेतु के टॉप के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है और वहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन द्वारा पुल पर जाने की कोशिश कर रहे लोगों को रोका जा रहा है। साथ ही माइकिंग के जरिए लगातार आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे टूटे हिस्से को देखने के लिए पुल पर ना जाएं। प्रशासन ने स्पष्ट कह दिया है कि वो उस तरफ अगर जाते हैं तो कोई बड़ा खतरा हो सकता है। सेतु घाट क्षतिग्रस्त हिस्सा देखना चाहते हैं तो वह बरारी गंगा घाट जाकर नीचे से देख सकते हैं। दूसरी ओर नौगछिया की तरफ से फिलहाल किसी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं की गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जानवी चौक से टूटे हिस्से की दूरी अधिक होने के कारण वहां भीड़ नहीं जुट रही है और इक्का दुक्का लोग ही उस ओर से पहुंच रहे हैं। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सहयोग की अपील कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ जिले के बुद्धिजीवियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि गंगा पार करने के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। यदि नावों का संचालन जारी रखना ही है तो सुरक्षा के सभी मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो देखिए, लोग जो है अपना काम करने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं और इन सभी चीजों को लेकर अब बड़ी मांग की जा रही है कि कोई व्यवस्था कीजिए, आप सटीक व्यवस्था कीजिए ताकि इन लोगों की जान को भी सुरक्षा मिले। क्योंकि हो सकता है कि अगर ओवरलोडिंग करवाया जा रहा है तो ओवरलोडिंग की वजह से नाव पलट जाए और लोगों की जान खतरे में आ जाए। तो इन सब चीजों के लिए बचने के लिए ये बड़ा कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ प्रशासन है, एक तरफ लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है और क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे भागलपुर से अंजनी कुमार की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर। अभी हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। देर रात जो घटना विक्रमशिला सेतु पुल की हुई है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाने आए हैं। जो 12:50 पे पुल के 132 और 133 नंबर पाया का स्लैब जो गंगा में समा गया, उसको लेकर हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। अभी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे किस तरह से यह जो पुल है उसका स्लैब गंगा में समा गया। यह 132 और 133 के बीच का स्लैब है जो देर रात ये घटना हुई है गंगा जी में।
भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पे। हम आपको बता दें कि भागलपुर का जो विक्रमशिला सेतु है 2001 ईस्वी में यह बना था। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था और लगातार इन पे पुल पर मेंटेनेंस वर्क किया जा रहा था। 2018 में करोड़ों रुपए लागत से इस पर मेंटेनेंस हुआ था, जिसके बाद भी लगातार पत्रकारों के माध्यम से इस पुल को खामियां दिखाई जा रही थी, जो अभी भी कंडीशन में नहीं है। इसके जिला प्रशासन काम करे, लेकिन तब पर भी जिला प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही थी। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु को लेकर के जो वर्क होना था वो संतुष्टजनक काम नहीं हो पाया। इसको लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, आखिर कब तक ये पुल दस झेलता रहेगा। विक्रमशिला ओवरलोड गाड़ियाँ चलती रहती थी इस पुल पर, जिसके कारण लगातार खराबियाँ होती रहती थी। इसको लेकर के हम सबसे बड़ी सवाल खड़ा कर रहे हैं जिला प्रशासन, कब तक ये पुल आम पब्लिक के लिए अब सहूलियत होगी चलने के लिए। और हम बता दें जिला प्रशासन के माध्यम से अपील की गई है कि भारी वाहन जो रूट है उसका मुंगेर होते हुए जाने का निर्धारित किया गया। तत्कालीन जो मार्ग है मुंगेर होते हुए चालू करने का किया गया है। अभी विक्रमशिला सेतु पर चलने का कोई भी आवाजाही बंद है, कोई भी गाड़ी इस पुल पे नहीं चल पाएगी, छोटी हो या बड़ी गाड़ी कोई भी नहीं चल पाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन सख्त का निर्देश दिया गया है। और जो भी सबसे बड़ी समस्या कॉलेज वाले विद्यार्थी, स्कूल विद्यार्थी नौकरी जो करते हैं उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से अब भागलपुर हो, नौगछिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, खगड़िया हो, लोग जाएंगे और अपना काम करेंगे। आप देखते रहिए। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप की ये रिपोर्ट।